हेलो बच्चों, मैं हूं गोपाल पालीवाल, आपका फिजिक्स टीचर। बच्चों, मैं मेरे यूट्यूब चैनल पे जेईई मेंस और एडवांस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कॉन्सेप्चुअली सॉल्व कराता हूं। आप मेरे चैनल पे रीच कर सकते हैं और अगर आपको पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। प्रेजेंट क्वेश्चन बच्चों मैंने सेलेक्ट किया इलेक्ट्रोस्टैट से, जेईई एडवांस 2013 का क्वेश्चन है। टू नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर्स ऑफ रेडियस r and 2r हैविंग यूनिफॉर्म वॉल्यूम चार्ज डेंसिटीज ρ1 and ρ2 रेस्पेक्टिवली टच ईच अदर। बच्चों, दो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर्स दे रखे हैं जिसमें वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है और उनकी रेडियस दी हुई है r and 2r और वो एक दूसरे को टच करके रखे हुए हैं। द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस 2r फ्रॉम सेंटर ऑफ द स्मॉलर स्फीयर अलोंग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ स्फीयर इज 0। अब इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन में स्मॉलर स्फीयर के सेंटर से 2r डिस्टेंस के पर 2 into कैपिटल R डिस्टेंस, वेयर कैपिटल R इज द रेडियस ऑफ स्मॉलर स्फीयर। बिगर वाली की तो 2r है, तो स्मॉलर स्फीयर के सेंटर से 2r डिस्टेंस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 है ना। तो रेशियो ρ1 अपॉन ρ2, ρ1 एंड ρ2 वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस r एंड 2r, करेक्ट। तो आपको ये जो ρ1 और ρ2 का रेशियो फाइंड करना है। तो बच्चों, सिचुएशन कुछ इस टाइप की है, यहां कर देता हूं मैं। इसकी रेडियस बच्चों, ये स्फीयर दिया हुआ है, आप इसको पॉजिटिवली चार्ज मान लें। यूनिफॉर्म वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दी हुई है। रेडियस इसकी r और ये बिगर स्फीयर बच्चों, ये 2r रेडियस वाला बिगर स्फीयर। इसमें भी पॉजिटिवली चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसकी सरफेस वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ρ2 है बच्चों। करेक्ट। इसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ρ1 कूलाम पर मीटर क्यूब और इसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है ρ2 कूलाम पर मीटर क्यूब। अब स्मॉलर स्फीयर के सेंटर से 2r डिस्टेंस के ऊपर, लेट ये 2r है बच्चों, करेक्ट। यहां से यहां तक की डिस्टेंस है जो 2r है। यहां एक पॉइंट ले रहा हूं मैं बच्चों, P1 पॉइंट, करेक्ट। P1 पॉइंट यहां है जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 है। Since at P1 E net equals to 0 implies vector E1 plus vector E2, where vector E1 and V2 are the electric field intensity due to smaller and bigger sphere, correct, is 0। अब इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बच्चों इस वाले स्फीयर के लिए तो ये आउटर पॉइंट है, करेक्ट। तो ये हो जाएगा बच्चों Q1, इसका चार्ज लेट Q1 है, Q1, और इसका चार्ज लेट Q2 है बच्चों, करेक्ट। तो Q1 अपॉन r स्क्वायर, यहां से यहां तक की डिस्टेंस ये इक्वल्स टू स्मॉल r है, करेक्ट, r स्क्वायर। और लेट इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर r कैप ले रहा हूं मैं, तो ये r कैप हो गया। और इस वाले स्फीयर के कारण फील्ड इंटेंसिटी, इस पॉइंट के ऊपर फील्ड इंटेंसिटी इस बच्चों इसके कारण तो इस डायरेक्शन में होगी, और इस वाले स्फीयर के कारण इस डायरेक्शन में होगी फील्ड इंटेंसिटी, करेक्ट। तो ये हो जाएगा बच्चों Q2। और बच्चों ये इनर पॉइंट है, इस वाले स्फीयर के लिए इनर पॉइंट है, तो इनर पॉइंट के लिए फॉर्मूला आता है KQ बाई R क्यूब। तो ये हो गया 2r क्यूब, KQ बाई R क्यूब। और स्मॉल r है जो इसके सेंटर से डिस्टेंस, ये स्मॉल r, करेक्ट। ये स्मॉल r डिस्टेंस ले रहा हूं मैं कि r के इक्वल्स टू हो जाएगी, क्योंकि यहां से यहां तक 2r है और ये यहां से यहां तक ओवरऑल 3r है, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस बच रही है कैपिटल R, तो स्मॉल r इक्वल्स टू ये, करेक्ट। और इसकी डायरेक्शन इस और है E2, तो ये हो जाएगा -r कैप, और दिस इक्वल्स टू 0। अब साइड चेंज करते हैं और आर कैप से आर कैप को है जो हम रिमूव कर देते हैं,
काटते नहीं है, ऐसे ही आप जो हटा सकते हो, करेक्ट। साइड चेंज करने के बाद ये प्लस का हो जाएगा, आर कैप से आर कैप, डायरेक्शन दोनों की सेम होगी तो आर कैप से आर कैप आप जो ऐसे ही हटा लीजिए। के Q1 इस वाले स्फीयर के ऊपर चार्ज, तो ये हो जाएगा बच्चों 4/3 पाई आर क्यूब इंटू ρ1, और स्मॉल आर, तो यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस है 2r स्क्वायर, और ये साइड चेंज करने के बाद इस साइड में शिफ्ट हुआ के Q2 इज 4/3 पाई 2r क्यूब इंटू ρ2, और ये हो जाएगा बच्चों 8r क्यूब, और ये r एक्स्ट्रा, r दिस इक्वल्स टू 0, करेक्ट। अब k से k कैंसिल, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई, और ये आर क्यूब है बच्चों, तो यहाँ पे भी आर क्यूब है, तो 4/3 पाई को ये भी मैं काट देता हूँ, k को आर स्क्वायर आर क्यूब। एक बार और आगे ले लेते हैं हम इसको, ये हो गया बच्चों आर क्यूब ρ1 और 4r स्क्वायर, करेक्ट। और ये हो गया बच्चों 8r क्यूब ρ2 अपॉन 8r क्यूब इंटू r इक्वल्स टू 0। अब बच्चों आर स्क्वायर से यहाँ बच्चों एक r बचेगा, इस r क्यूब से ये r क्यूब, और ये 8 से ये 8, करेक्ट। तो यहाँ बच रहा है बच्चों r ρ1, और ये r से r भी कैंसिल बच्चों, तो ρ1 अपॉन ρ2 आ रहा है बच्चों, इम्प्लाइज ρ1 अपॉन ρ2 इक्वल्स टू 4:1। तो बच्चों 4:1 यानी डी ऑप्शन इज करेक्ट, बट ये मल्टीपल ऑप्शन टाइप का क्वेश्चन है, तो इसमें हम चेक करते हैं वेदर देयर इज सम अनदर पॉसिबिलिटी और नॉट, हम चेक कर लेते हैं बच्चों। अब बच्चों एक पॉसिबिलिटी और है कि एक अनदर पॉइंट P2 भी लिया जा सकता है बच्चों, इस डायरेक्शन में एक अनदर पॉइंट है जो इस वाले स्फीयर से यहाँ इसी लाइन के अलॉन्ग है, जो दोनों के सेंटर्स को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलॉन्ग पॉइंट P2 सच दैट स्मॉलर स्फीयर के सेंटर से इसकी डिस्टेंस अगेन 2r होगी। अब अगर इसके ऊपर बच्चों पॉजिटिव चार्ज हो और बाय द वे इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, तो फिर इसके कारण फील्ड इंटेंसिटी इस और इसके कारण इस और मतलब फील्ड इंटेंसिटी ऐसे हो सकती है, इफ बिगर वन ऑफ, यूं लिख देता हूं मैं, वन ऑफ स्फीयर हैज चार्ज अपोजिट टू अनदर, करेक्ट। यानी इस पे पॉजिटिव इस पे नेगेटिव, या फिर इस पे नेगेटिव तो इस पे पॉजिटिव, तो ऐसा पॉसिबल है। तो इस कंडीशन के अंदर फील्ड इंटेंसिटी जो बच्चों अपोजिट डायरेक्शंस में होगी। लेट ये पॉजिटिव है तो फील्ड इंटेंसिटी इसके कारण इस और ये नेगेटिव है तो इसके कारण इस और, तो ये कैंसिल आउट हो सकती है। तो आपको इनको एल्जेब्राइक सम लेना है फील्ड इंटेंसिटीज का। तो ई आर या वेक्टर ई नेट, यहाँ वेक्टर साइन नहीं लगाए इस बार, ई नेट इक्वल्स टू E1 प्लस E2 आप सिंपली लिख सकते हो, मस्ट बी 0। अब ये साइन के एल्जेब्राइक सम ले रहे हो, इसका मतलब एक चार्ज पॉजिटिव और एक चार्ज क्या होगा, नेगेटिव होगा, एल्जेब्राइक सम 0। तो इसके कारण हो जाएगा बच्चों के क्यू जो बच्चों हो जाएगा, इसके कारण इसका चार्ज के Q1 ले लेता हूँ, 4/3 पाई r क्यूब इंटू ρ1, ये के Q1, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 2r, तो 2r का स्क्वायर, और ये हो जाएगा बच्चों माइनस E2, साइड शिफ्ट कर दी मैंने इसके ऊपर लेट के चार्ज 4/3 पाई 2r क्यूब इंटू ρ2, और ये हो जाएगा बच्चों यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, बच्चों यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस बन रही है 3r, और ये बन रही है 2r, 5r, इसके सेंटर से यहाँ तक की डिस्टेंस 5r, तो 5r का स्क्वायर, करेक्ट। अब 4/3 पाई r क्यूब एक बार और सॉल्व कर लेता हूँ बच्चों मैं, 4/3 पाई r क्यूब इंटू ρ1 अपॉन 8r स्क्वायर,
और ये हो जाएगा -k/4/3πr³ और एक 8 और आएगा बच्चों, इंटू 8 इंटू √2 अपॉन 25 r²। करेक्ट। अब 4/3 से 4/3πr³ से πr³, एक k भी था बच्चों यहाँ, k, इस k से ये k कैंसिल, और इसको चेक कर लेते हैं एक बार, k इंटू 4/3πr³ इंटू ρ1 2r², तो ये हो जाएगा बच्चों 4r², सॉरी इट इज़ 4r²। तो ये हो रहा है बच्चों ρ1 अपॉन ρ2, इसको सॉल्व करने पर ρ1 अपॉन ρ2 इक्वल्स टू -32, और r² से r² कैंसिल कर दिया तो -32 अपॉन 25। मतलब एक एडिशनल कंडीशन ये भी बनती है जिसके कारण फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट के ऊपर P2 के ऊपर 0 हो सकती है, और इस पॉइंट पे P1 पे फील्ड इंटेंसिटी 0 होने के लिए ρ1 अपॉन ρ2 हमारे पास 4 आया था इससे पहले वाला आंसर। तो -32 अपॉन 25 यानी बी ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। तो इस टाइप से हमने चेक किया बच्चों एनालिटिकली। सेकंड के अंदर आपको ध्यान रखना है कि P2 पॉइंट के ऊपर फील्ड इंटेंसिटी के लिए आपको फील्ड इंटेंसिटी का ओनली एल्जेब्रिक सम लेना है और उसको इक्वल्स टू 0 करना है। क्यों? क्योंकि एल्जेब्रिक सम 0 लेने का मतलब ये है कि इनमें से आइदर ऑफ देम हैज़ चार्ज पोलरिटी अपोजिट टू अनदर, मतलब उन दोनों में से किसी एक का चार्ज का साइन जो है वो दूसरे से जो क्या होगा, नेगेटिव होगा, उसके अपोजिट होगा। तो इस क्वेश्चन को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। हम अगले क्वेश्चन के साथ फिर मिलते हैं। स्टेबलेस टिल देन, थैंक यू।